सितमगर ये गुर्बतें क्या करें। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है? बताओ, मुझसे बात करो ना। एक तो इस घर में नाश्ता करना भी अजाब हो चुका है हमारे लिए। क्या हुआ है? अब कौन सी क़यामत आ गई है? अरे क्या बताऊं भाभी, एक इकलौता बेटा है मेरा और एक इकलौती बहू। पहले ही उसके दिमाग आसमानों पे रहते हैं, ऊपर से अब तो मैडम ने बिजनेस भी शुरू कर दिया है। आप मुझे बताइए ना भाभी, बहू का सुख मुझे कब नसीब होगा? आप प्लीज अपने घर के मसले अपने घर में जाके सॉल्व करें ना। प्लीज जाएं यहाँ से। इसको क्या हो गया? ये क्यों सुबह सुबह मिर्ची चबा रहा है? तुम्हें मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? देखें, मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी तुम्हारे घर में रहने का शौक नहीं। हमारे पास अपना पोर्शन है, वहां रह सकते हैं। सुफियान बताओ ना, क्या बात है बेटा? अपना मसला बताओगे तो उसका हल निकलेगा ना। क्या हुआ है? मैंने शहरोज के पीए को पैसे दिए थे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? तो आपको क्या लगता है यहां पे कोई काम सीधे तरीके से होता है? हर काम के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसका मतलब है तुमने शहरोज के पीए को खरीद कर उससे टेंडर लिया है? हाँ, तो अब आप मुझे ये बताएं, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं? तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बोलो। रफाकत वो बस, एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता इस नाकाम आशिक के लिए मैं। और अगर तुमने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रईस साहब। बोलो। मैंने कोई गलती नहीं की। जो चीज ना मिले उसे छीन लेना चाहिए। छीन तो लिया है, सब कुछ छीन लिया है मुझसे। मेरा सुकून, मेरी इज्जत, मेरी रातों की नींद, सब कुछ छीन लिया। रफाकत नहीं, छोड़ देना, जवान बिगड़ा है। अब ऐसा मत करें और अपने आप को देखें। आपकी तबीयत दोबारा खराब। अरे मर जाने दो मुझे। अब जी के करना भी क्या है मैंने? ऐसे औलाद पैदा होने से बेहतर नहीं है मैं मर जाऊं। आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? बदला लेना कोई गुनाह तो नहीं है, हक है मेरा। कुछ ना कुछ छीन के उसने जो मुझे तकलीफ पहुंचाई है ना, जब तक मैं उसे उतनी तकलीफ ना पहुंचा दूं ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी जैसी औलाद पैदा होने से बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, चला जाए यहां से। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। पर एक बात मैं आपको बता दूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगा, लेकिन इस घर में नहीं। दफा हो जाए यहां से। रफाकत मेरा बेटा मर गया तुम्हारा बेटा। नहीं ऐसा मत कर। रफाकत, रफाकत नहीं कर। रफाकत, आप दोनों जो चाहे कर लें, लेकिन मैं उन दोनों को बख्शूंगा नहीं। ये बात समझ लें आप। चले जाओ यहां से। सुफियान, आपकी तबीयत। तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। तो ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं जा रही? मूड नहीं है मेरा। कहो तो हम दोनों यहाँ पे अपना नाश्ता मंगवा लें। नहीं, आप जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट करें। मुझे जब उठना होगा मैं उठ जाऊंगी। लगता है रात की बात अभी तक दिल में लेके बैठी हूँ। सोना चाहती हूँ मैं। अब क्या चाहिए आपको? घड़ी ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम सोने की कोशिश करो। क्या
हो गया? कुछ नहीं। दिखाओ। कुछ नहीं हुआ, दिखाए ना। हल्की सी चोट लगी है। बिल्कुल बच्चे हैं आप, बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकते, बच्चों वाली हरकतें हैं। मामूली सी चोट है, इतनी ज्यादा तो नहीं है, इतनी तो ऑफिस में भी लग जाती है। मामूली सी चोटें ही गहरे दर्द देती हैं। अच्छा, वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। चुप करेंगे आप? अपना काम कर लिया ना आपने, लगवा ली हाथ पे चोट, अब मुझे तो मेरा काम करने दें। जब जानती हो कि तुम्हारा साथ ना होने से मुझे तकलीफ पहुंचती है, तो नाराजगी खत्म करके खुद को और मुझे इस अज़ियत से निकाल के नहीं देती। नाराज तो हो, मेरी आंखों में देख के बोलो। जो इंसान मुझे जरा सी तकलीफ में देख के बेचैन हो जाए, वो मुझसे ज्यादा दिन खफा कैसे रह सकता है? बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा प्लीज ना, सॉरी। तुम्हारी नाराजगी मेरे असाब पे सवार है, मुझसे कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। अब कुछ भी करने का सोचता हूँ तो बस ये ख्याल आता है कि तुम मुझसे नाराज हो, और फिर कोई काम नहीं होता सही से। हाँ तो ठीक ही नाराज हूं ना मैं। अच्छा बस लास्ट चांस ना, आई प्रॉमिस अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और अगर हुई तो? नहीं होगी, तुम्हारी कसम। वाह, सामने रखी हुई चीज तो नजर आती नहीं आपको। हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ होता है, कहीं और ध्यान जाता ही नहीं। बस ये सुबह सुबह फ्लर्ट करने का मूड नहीं है। मैं साथ चल रही हूँ। तो इसका मतलब नाराजगी खत्म? नहीं, खत्म? बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे जा रही हो सर? सिर्फ नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है। मतलब नाराजगी खत्म? बिल्कुल नहीं, चलें। करवा दी मेरी जमानत। क्या हालत हो गई है आपकी? ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि वकील को साथ क्यों नहीं लेकर आई हो? मेरी जमानत कब तक हो? वकील तो आया हुआ है, लेकिन आपकी जमानत बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? तुम मुझसे पैसे दो, अच्छे से अच्छा वकील करो। शेरोज साहब के मुकाबले में आपका केस कौन लेगा, और वो भी इस वक्त जब आप अपना बयान पहले ही रिकॉर्ड करवा चुके हैं कि आपने ये सब किया। बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसी बात के डर की वजह से मैं आपको रोकती थी। देख लिया अब आपने, हराम रास नहीं आया। हिना प्लीज मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करो, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम सुफियान साहब के पास जाओ, उन्हीं के कहने पे मैंने बयान दिया, तो उन्हें बताओ कि मैं यहाँ बहुत मुश्किल में हूँ। वो हमारी जरूर मदद करेंगे। आए थे सुफियान साहब घर आए थे? हाँ, घर आए थे। 1 लाख रुपयों के साथ एक डील दे के गए हैं। कैसी डील? वो चाहते हैं कि आप अपने बयान से मुकर जाएं। मुकर जाऊं? मगर क्यों? मैं पहले ही शहरोज साहब को धोखा देके बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। मुझसे अब ये नहीं होगा। मैं अपना बयान नहीं बदल सकता हूं। हाँ, तू सच कह रहे है? ओहो, मैं करोड़पति बन गया! मैं करोड़पति बन गया! मैं करोड़पति बन गया! ये नाच गाना कहीं करना है ना, तो बाथरूम में जाके करो। तुम तो जलोगी ही। तुम्हारी कौन सी लॉटरी निकल आई कि मैं तुमसे जलूंगी? मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और वो डबल हो गई है। 40-50 हजार के प्रॉफिट पे तुम इतना उछल रहे हो। क्रो आप। तुम जैसी बेवकूफ से ना यही उम्मीद थी मुझे। माइंड योर लैंग्वेज। 40-50 हजार के प्रॉफिट से ना तुम्हारे भाई जैसे लोग खुश होते होंगे। मेरी इन्वेस्टमेंट ने मुझे रातों रात करोड़पति बना दिया है। ये देखो। खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूं। आज मैं बहुत खुश हूं, और तुम्हारे मुंह लग के ना मैं अपनी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहता। अच्छा सुनो,
अगर तुम्हें अपने बुटीक के लिए इन्वेस्टर की जरूरत हो ना तो मुझसे राब्ता कर लेना। 50-50 पे डील करने को मैं रेडी हूँ। तुम मेरी हेल्प करोगे? शक्ल देखी है तुमने अपनी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक करना पड़ेगा मुझे। मुझे इस किस्म की बदतमीजी की आदत नहीं है। और मुझे भी नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सुधर जाओ। अब तुम मेरी बीवी हो, जैसे मैं चाहूंगा तुम वैसे ही रहोगी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं बहुत जल्द खुला लेने वाली हूँ, समझे तुम? What? आज तुमने ये बकवास कर दी है, दोबारा तुमने ये बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरी बात को मजाक में मत लेना। बस तुमने इसी तरह गवाही देनी है, ठीक है? गुड। हो केस की क्या डिटेल्स है आपके पास? बस आप आएंगे साहब। ये जानता था कि तुम पैसों की खातिर कुछ किसी हद तक भी जा सकते हो। ये अंदाजा नहीं था कि इस हद तक गिर जाओगे कि अपना बयान ही बदल लो। वकील साहब जरा बताएं इन्हें कि अपने खिलाफ इस तरह गवाह को धमकाना इनके लिए ठीक नहीं है। आप हमारे क्लाइंट से कोई बात ना करें। इन्होंने अपना मौक़िफ़ जज साहब के सामने पेश कर दिया है कि आपने कैसे ज़बरदस्ती से सुफियान साहब के खिलाफ बयान देने पे मजबूर किया, और ऐसा ना करने पे आपने इनके बच्चों तक को जान से मार देने की धमकी दी। बकवास बंद करो, होश में तो हो तुम। होश में आने की जरूरत तो तुम्हें है। तुम क्या समझते हो हर बार मुझे बली का बकरा बनाओ? कुछ ही दिन में जज साहब भी अपना फैसला सुना देंगे और उसके बाद मैं तुम पे हद तक इज्जत का केस करूंगा। ये सब तुम्हारे शैतानी दिमाग का खेल है। मैं तुम्हें केस करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सर क्या कर रहे हैं सर? कानून को अपने हाथ में ना लें, इस तरह हमारा केस मजीद कमजोर हो जाएगा। क्या यार, बात बात पे गिरेबान पकड़ लेते। वकील साहब समझाएं ना। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें देख लूंगा तुम्हें भी। देखते हैं कौन किसको नहीं छोड़ता। चल। मैं अभी मामा बाबा को बताती हूँ, खुला लेके रहूंगी मैं। मामा क्या हुआ है? मैं हुज़ैफा को 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी लॉयर को फोन करके खुला के पेपर तैयार करवाऊंगी। क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया? अजीब बकवास कर रही हो तुम। मैं बहुत सीरियस हूँ मामा, मुझे मेरा फोन वापस दें। नहीं दूंगी मैं तुम्हारा फोन। दोनों बहन भाइयों ने पागल बना के रखा हुआ है। एक काम क्यों नहीं करते तुम दोनों? एक दफा ही जान से मार दो अपने माँ बाप को। सुबह से उस सुफियान ने एक तमाशा मचाया हुआ है और अब तुम आ गई खुला खुला की रट लगाती हुई। क्या चाहती क्या हो तुम? सुकून से नहीं रह सकती अपने ससुराल में? सुकून और तुम्हारे दोनों बच्चे ले लें, मुमकिन है ये बात? रफाकत मैं तो समझा रही थी। पता है मुझे, सुन लिया है मैंने। अभी शादी को 1 महीना हुआ नहीं है और कितनी ढिठाई से खुला का नाम ले रही है। मैं हुज़ैफा के साथ नहीं रह सकती। देखिए किस बुरी तरीके से उसने मेरा हाथ मरोड़ा है। अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो कल को हाथ उठाएगा वो मुझ पे। चुप करो। जानता हूं सब कुछ उसका किया धरा नहीं है, तुमने भी आगे से जबान चलाई होगी। कुछ ना कुछ तो किया होगा तुमने। हम मेरा साथ देने की बजाय उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ करूंगा उसे जस्टिफाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी औलाद में किसी को भी जिज कर देने की सलाहियत है। कुछ भी हो जाए मैं हुज़ैफा से खुला चुप करो। अपने बाप के सामने ढिठाई से खुला खुला का लफ्ज बोलना बंद करो। अब अगर लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल गई शुजात की नेकी को? कितने बुरे हालात में थे हम, किस तरह उसने अपने बेटे से निकाह किया तुम्हारा। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका, ना कि तुमने सारा फैल मचाया हुआ है। और वो जो मेरी जिंदगी का तमाशा बना है उसका क्या? रहना तो तुम्हें उसी के साथ पड़ेगा। और ये जो खुला का इरादा है ना तुम्हारा, इसको खत्म करो, वरना एक बात याद रखना, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना ही इस घर में और ना ही विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा है, समझे तुम? कुछ नहीं करेगी ये, आप फिक्र मत करें। आप जाए, मैं समझा दूंगी। करके तो देखे ये कुछ करेगी तो आगे से रिएक्शन भी आएगा। फिर इंसान बनो। सुन ली तुमने अपने बाप की बात? अपने ससुराल से तो जाओगी, इस घर से भी बाहर निकाली जाओगी। पकड़ो ये फोन और जाओ अपने कमरे में।
रोज आना एक नया तमाशा है, रोज आना एक नया तमाशा है। मौत दे दे भाई मुझे तो, मेरी औलादों ने तो पागल करके रख दिया मुझे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, यकीन करें मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुफियान इतना घटिया और इस तरह से चाल चल सकता है। कैसे अंदाजा नहीं था बेटे, खून का अंदाजा तो हम सबको अब तक हो ही जाना चाहिए था ना। आवर फॉल्ट। इस सब में मामा की कोई गलती नहीं है, इसलिए हमें मामा पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही है, शायद उस पहले गुस्से में आप और उसको इश्तिहार दे रही हैं। एक सेकंड वहां, जस्ट लेट मी गेट दैट राइट। अम्मी जो भी है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन सुफियान अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा। बेटा भूल जाओ उस कॉन्ट्रैक्ट को, बेटा भूल जाओ ना। कॉन्ट्रैक्ट को भूल भी जाऊं तो उस बेइज्जती को नहीं भूल सकता मैं। सुफियान ने मेरे पीए को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। ठीक कह रहे हैं शरीफ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दोनों को समझाने के बजाय अगर आप कोई अच्छा सा लॉयर हायर करें ना, जो सुफियान को सबक सिखा सके, दैट विल बी द थिंग। ये भी कर लूंगा। नहीं माँ, आप क्या समझती हैं मेरे बेटे का कोई करियर खराब करे तो मैं चुप बैठूंगा? कोर्ट के अंदर मेरी जितनी बेइज्जती हुई है सुफियान की वजह से, उसका बदला मैं सूद समेत लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल लीजिएगा। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी कि ये सुफियान इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता है। दूर रहे इससे, लेकिन देख ले, आपने मानी नहीं मेरी बात। किस तरह उसने पीछा लिया है आपका। पछताएगा वो। मैं आज ही अपने दूसरे वकील से बात करता हूँ। शहरोज मियां, आप रिलैक्स तो करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रिलैक्स रहूं बाप साहब? मैं रिलैक्स सिर्फ तभी रह सकता हूँ जब सुफियान जेल जाएगा। यस। बेटा चाय मिलेगी, सर में दर्द हो गया। जी। जी बस मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ, आप वेट करें, बस मैं निकल रहा हूँ। हाँ आई नो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन बस पहुँचने लगा हूँ, कुछ काम था ज़रूरी। अब मुझे एक बात बताएं कि उस डील का क्या बना जो वहाँ पे हो रही थी? Always busy. मैंने सारी तफसीलात पढ़ ली, लेकिन अफसोस मैं इस सिलसिले में आपकी कुछ मदद नहीं कर सकूंगा। मदद कैसी? पहले वकील को फारिग इसलिए किया ताकि आप केस लड़ सकें। कौन सा केस शरो साहब? यही जिसकी डिटेल्स आपको दी हैं अभी। आपके फरीक ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आपने अपने पीए को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। सीसीटीवी फुटेज भी आपके ऑफिस की हैं। पीए ने जब कह दिया है कि आपने ही एक यूएसबी से दूसरी यूएसबी में डाटा कॉपी करने को कहा था, तो आप किन बातों की बुनियाद पर केस कर सकते हैं? हम कोर्ट में कैसे साबित करेंगे कि आपके पीए ने सुफियान के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाया? उसने मेरे देखें, उसने मेरे सामने एतराफ़ किया इस बात का कि उसने मेरे सीक्रेट सुफियान को दिया था, लेकिन पीए अब मुकर रहा है। उसने तो सारा इल्ज़ाम आप पर लगा दिया है, और इस इल्ज़ाम को झूठा साबित करने के लिए हमारे पास ठोस शवाहिद का होना ज़रूरी है। कहाँ से लाएंगे हम ये शवाहिद? यानी अब कुछ नहीं हो सकता? बिना सबूतों के तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। हाँ, अगर कोई सबूत मिले तो मैं हाजिर हूँ। चलो ठीक है, फिर कोई सबूत मिलेगा तो फिर मैं आपके पास आऊँ। जरूर। बैठते ना, कुछ चाय पानी? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया।
वैसे साइड देखने के चक्कर में ना थकान बहुत हो गई हो। ठीक कह रही हो। वैसे शुक्र करो हमें हमारे मुताबिक बुटीक की जगह मिल गई। ये तो है। वैसे तुम प्रॉपर टाइम दे पाओगी बुटीक को? हाँ, ये सवाल क्यों कर रही हो? भाई अब तुम्हारी शादी हो गई है, शादीशुदा जिंदगी की भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। Whatever. वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम शादीशुदा हो। निया लीजा, उसको देखा है 2 माह हो गए शादी को, मैडम अब तक हनीमून से नहीं लौटी। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है। क्या हो गया? कब से कह रही थी भूख लगी, अब खा क्यों नहीं रहे हो? ये हुज़ैफा है ना, I mean तुम्हारा हस्बैंड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस लड़की के साथ। कौन है ये? बीवी हूं मैं इसकी। कौन सी बीवी? इसको इग्नोर करो, ये ऐसी कह रही है। उठो, चल, उठो, उठो। Let's go. चल घर चल। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तुम हम दोनों के बीच में नहीं आए थे। कितनी गहरी मोहब्बत थी हम दोनों के दरमियान। तुम वैसे नहीं जाओगे। चलो निकलो यहां से, निकलो, निकलो यहां से, निकलो यहां से। शहरोज, क्या चाहती है मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाए? भला करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें? अरे क्या हो रहा है भाई? आप लोग बहस बंद करें। सितमगर ये कुर्बत क्या करे। कितना खुश खुश गया था मेरा बेटा, और लौटा है तो सच में शैतानी लोगों की चालबाजियों में फंसकर रह गया है मेरा बच्चा। आप बार बार मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मैंने क्या किया है? क्यों ना दूं आपको इल्जाम? इस घर में जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त वो आप दोनों की वजह से हो रहा है। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे अपना सच, अपनी वफादारी साबित करूं। कैसे? आपको जो साबित करना था वो कर चुकी हैं आप। आपकी और आपकी बेटी की वजह से मेरे शहरोज की जिंदगी मुस्तकिल खतरे में है, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अब आप कुछ भी हो, शहरोज मेरा भी तो कुछ लगता है ना। अच्छा, ऐसा महसूस तो नहीं होता, ऐसा लगता तो नहीं है ज़ैनब? लगता तो ये है कि शहरोज को छोड़ के सुफियान आपका सब कुछ लगता है। मैं आपकी दवा देने के लिए आई थी, वक्त पे ना ली आपने तो कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ठीक सिर्फ उसी सूरत में रह सकती हूँ जब आप दोनों चली जाएंगी इस घर से। नहीं मां, बस मैं सब समझ गया, सब समझ गया। बेचारी ज़ैनब, इसको गलत समझता रहा मैं। नईमा, कितना गंदा खेल खेला तुमने, कितना गंदा खेल खेला तुमने। बहुत अफसोस है मुझे नईमा, बहुत अफसोस।
अब बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे उनके सामने? क्या बोलूं? पकड़ ली तो क्या हो गया? झूठा आदमी। चुप हो जाओ तुम दोनों। इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझे चुप होने को कह रही हैं? आप अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगी जिसे मैंने आज रंगे हाथों पकड़ा है, लड़की के साथ अफेयर चल रहा है इसका। पकड़ा गए तो क्या? क्या मैं तुमसे डरता हूँ? जब बाबा चाचू को बताऊंगी ना, फिर देखती तुमसे खुला रहने से मुझे कौन रोकता है। हाँ जाके बताओ। सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, और ये सब जानने के बाद ही हमारी शादी हुई है, और मैंने तरस खा के तुमसे शादी की है। That's my fault। अरे चुप हो जाओ, क्या मसला है? आप इसको समझाए ना, अगली बार मुझे किसी लड़की के साथ देखे तो अपना मुंह बंद रखे। मैं गुलाम नहीं हूं तुम्हारा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुना तुमने? चला गया है, क्यों गला फाड़ रही हो? आप मेरी माँ नहीं है ना, आप उसकी माँ, इसलिए सब कुछ सुन लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मैं नहीं हूँ तुम्हारी माँ, उसी की माँ हूँ। वाकई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेरी कोई बेटी भी नहीं है। और अगर मेरी कोई बेटी होती और वो तुम्हारी तरह कुन जहन होती, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम ये बताओ, वहाँ रेस्टोरेंट में हुजैफा को शौहर शौहर कह के क्यों चिल्ला रही थी? जो सच था मैंने वही कहा। सच बताऊं मैं क्या है? सच तो ये है कि अगर शौहर शौहर चिल्ला रही थी तो फिर बीवी भी बन के दिखाओ ना। पता होता है तुम्हें कब आ रहा है तुम्हारा शौहर घर, कब जा रहा है, क्या खाया क्या नहीं खाया, कुछ होश है? जब दिल चाहता है मुंह उठा के अपनी माँ के घर चली जाती हो। हर वक्त खुला ले लूंगी, खुला ले लूंगी, एक शोर मचा रहता है इस घर में। बात सुनो बीबी, तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जिनके शौहर मुंह मारते हैं बाहर जाकर। तुम्हें कुछ होश है कि नहीं? आज लड़कियों के साथ लंच कर रहा था, कल को किसी से निकाह पढ़ाकर सौकन बना के घर ले आएगा तो क्या करोगी? बेवकूफ। ज़ैनब, नईमा ने आपके साथ इतने अरसे से ये रवैया रखा हुआ था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो क्या आप मेरी बात पर एतबार कर लेते? शायद नहीं। तो फिर कैसे बताती? नईमा ऐसी नहीं थी, जाने जाने ऐसी क्यों बन गई? शायद इसकी वजह भी मैं ही हूँ। नईमा आपको घर लेकर आई थी, उनको दिल बड़ा करना चाहिए। हैं तो हम सब इंसान ही ना, फरिश्ता बनने की कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। ज़ैनब, आप बहुत आला ज़र्फ हैं। अभी तक नईमा के एक्शंस को जस्टिफाई कर रही हैं। शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती। नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप ऐसा नहीं करती। मैं तो शहरोज के बारे में परेशान हूँ, उसे पता चलेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बेहतर नहीं है कि ये बात हम तीनों के दरमियान में है। तीनों? आप, मैं, उष्णा। हाँ, उसका भी अंदाजा तो हो ही गया। एक दो बार नईमा ने मुझे बताने की कोशिश की कि वो जेलस हैं आपसे, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आपके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। सुने, छोड़ जाने थे इस बात को, बस। चले यार, आपकी बात मान लेते हैं तो क्या नईमा बदल जाएंगी? आप समझाएंगे तो शायद समझ जाए। आप उनको बताइए कि जो मकाम उनका है आपकी जिंदगी में, वो मेरा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं। मुझे लगता है ज़ैनब की नईमा समझने की स्टेज से बहुत आगे चली गई। क्या करें वहाब, ये जो अपनों की गलतियां होती हैं ना, ये भी अपनी ही होती है। आप उन्हें एहसास दिलाएंगे तो समझ आएंगे। कोशिश करूंगा। जाएं, चाय बनाते हैं। मैं लेके आता हूं। वकील ने तो ये कहकर बात खत्म कर दी कि शहरोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं। ये सबूत कहां से?
मिल जाएगा सब। हेलो, भेज दे। हेलो यार, तुमने तो मुझे हैरान कर। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा नाम सुनते ही मुझे जाने का कह दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। काम की बात करो, क्यों आए हो यहाँ पे? बस यूं ही तुमसे मिलने का दिल किया, चला। मिल लिया, हो गई तसल्ली, अब जाओ। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आया हूं। कोई चाय कॉफी पूछोगे नहीं? तुम जा रहे हो यहां से कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद आया हूं, तो चला भी जाऊंगा। बस एक कप चाय हो जाए तो। ओह, वैसे चाय से याद है, उष्णा कैसी? तो एक्चुअली काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई, फिक्र हो रही थी उसको। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी फिक्र के लिए मैं हूं। हाँ, तुम तो मौजूद हो, लेकिन मैं तो मैं हूं। वो तो तुम अचानक चले आए हम दोनों के दरमियान। तुम्हें क्या पता क्यों मेरे कितने करीब थे? शट अप, निकलो यहां से। तुम्हें पता है, उष्णा को सीढ़ियों पर बैठ के बातें करना बहुत पसंद था। हम अक्सर सीढ़ियों पर बैठा करते थे। वो मेरे लिए चाय बना के लाती थी। वक्त किस तरह गुजरता था पता ही नहीं चलता। अब तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि उसके साथ वक्त गुजारना कितना अच्छा लगता है। अपनी बकवास बंद करो, दफाओ यहां से। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? अब तो वो तुम्हारे साथ है। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तुम हम दोनों के बीच में नहीं आए थे। एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर तुम हम दोनों के बीच में ना आते ना, तो वो कभी भी मुझसे शादी करने से इनकार नहीं करती। बहुत मोहब्बत करती थी वो मुझसे, बहुत मिस करती थी वो मुझे। तुम्हें पता, एक दफा मैं उसके लिए घर छोड़ के चला गया था, तो उसके मनाने पे वापस आया था। अब सोच लो कितनी गहरी मोहब्बत थी हम दोनों के दरमियान। तुम वैसे नहीं जाओगे। चलो निकलो यहां से, निकलो, निकलो यहां से। तुम क्या कर रहे हो यार? चल जाएगी। सुफियान, मैं कह रहा हूं निकलो यहां से, मैं चला दूंगा। देखो, पुट इट डाउन शेरोज, ये चल जाएगी। मैं वाकई ही चला दूंगा, निकलो यहां से। शेरोज मजाक मत करो, ये चल जाएगी। शेरोज मजाक मत करो, ये चल जाएगी। निकलो यहां से शेरोज। क्या हो रहा है?
वहाब सर, ये क्या कह रहे हैं आप? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, हम अभी पहुंचते हैं। मेहनाज, सदाफ, शुजात, क्या हो गया भाभी? क्या हुआ? सुफियान क्या हुआ? सुफियान को रफाकत, सुफियान को ना गोली लगी है। गोली कैसे? किसने मारी? कैसे लगी? कुछ शहरोज ने सुफियान को गोली मार के मारने की कोशिश की है। चलिए हम लोग को लेट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब। जी, क्या हुआ? सुफियान की कैसी तबीयत है? हमने गोली निकाल दी है, खून काफी बह चुका है, हम ब्लड का अरेंज कर रहे हैं। जब तक ब्लड अरेंज नहीं होता हम कुछ नहीं कह सकते। तो डॉक्टर साहब, मैं उसका बाप हूँ, आप मेरा खून ले लें। सर, ऐसे किसी का खून नहीं ले सकते। आप ओ नेगेटिव ब्लड का अरेंज करें जितनी जल्दी हो सकता है। तो मेरा ओ नेगेटिव है, आप मेरा ट्राई करें। ओके, चलिए आइए मेरे साथ, आइए। अरे आप दोनों एक साथ? खैरियत? जल्दी आ गए, क्या बात है? कोई परेशानी की बात? आप शहरोज मियां से पूछिए। क्या हुआ बताओ बेटे। आप ही बता दें, वो तो कुछ बता नहीं रहे, मेरा दिल घबरा रहा है। वहां आप? सुफियान आए थे इनके ऑफिस, इन्होंने उनको गोली मार दी। What? मैंने नहीं चलाई गोली। क्या? क्या गोली? ये आप क्या कह रहे हैं? और सुफियान? और ये भी नहीं पता कि वो बेचारा जिंदा है या वो मर जाएगा। अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है, शहरोज ऐसा नहीं कर सकते। पूछती हूँ भाई को फोन करके। परेशानियों ने इस घर का रास्ता देख लिया है। इनके भतीजे ने मेरे बेटे की जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। वहाब, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको अपने ऑफिस बुलाने की और फिर इस किस्म की हमाकत करने की? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने उसको ऑफिस नहीं बुलाया था, वो खुद ऑफिस आया था बकवास करने के लिए। अगर वो खुद बकवास करने आया था इसका मतलब आप उनको गोली मार दें, है ना? तुम कुछ सोच रहे थे? अगर उसको कुछ हो गया, आपको कुछ अंदाजा है कि क्या होगा आपकी जिंदगी का? मैं आपको कितनी दफा बताऊं कि मैंने उसे गोली नहीं मारी, ना मेरी कोई इंटेंशन थी ऐसी। मैंने गन जरूर तानी थी उसके ऊपर, लेकिन मैंने उसको इतनी दफा कहा कि चले जाओ यहां से, वो नहीं गया। इतने में झगड़ा शुरू हो गया और गोली चल गई। मेरी क्या गलती है इसमें? और पूरे स्टाफ ने देखा है आपको, पूरे स्टाफ ने आपको देखा है। और तुम ये कैसे साबित करोगे कि सुफियान ने गोली चलाई है खुद पर? कोई अपने ऊपर कैसे गोली चलाता है बताएं आप? अकल मानती है ये बात? अंकल, अब क्या होगा? बस यही दिन देखना रह गया था ना कि मेरा बेटा कातिल बन जाए ना। वहां देख लिया आपने अपने भतीजे का कारनामा। मेरा घर उजाड़ने पे तुल गया है वो। इसी दिन का डर था मुझे पता था कुछ ना कुछ बहुत बुरा होगा। ये लड़का पीछे हटने वाला नहीं है और आपकी तो सारी हमदर्दियां भी उसी के साथ होंगी ना, है ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको लगता है मुझे दोनों की फिक्र नहीं है? एक भतीजा है तो एक दामाद है, नुकसान दोनों तरफ से मेरा ही है। भतीजे और बेटे में बहुत फर्क होता है ज़ैनब। मैं माँ हूँ शहरोज की। आपको अंदाजा है मेरे दिल पे क्या गुजरी है? आप दोनों की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। क्या चाहती है? क्या चाहती है? मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाए? भला करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें? अरे क्या हो रहा है भाई? आप लोग बहस बंद करें प्लीज, और दुआ करें कि वो बच्चा बच जाए। या मेरे अल्लाह,
आपने या मेरे अल्लाह, कैसे दिन आए आप मेरे पास? मैंने कुछ भी नहीं, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। मुझे ओह माय गॉड,